जी, चुनाव होने वाला है। क्या मन में चल रहा है अभी? वो तो बीजेपी का चल रहा है सर। क्या चल रहा है मन में अभी? अभी तो मन में मेरे हिसाब से तो कमल की बजाय इस बार मैं झाड़ू चलाना चाहता हूँ। गुजरात चुनाव के लिए सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में है, आम आदमी पार्टी अपने दावे में है और कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है। हम उस जगह पे खड़े हुए हैं अहमदाबाद में जहां से चाय पे चर्चा शुरू हुई थी। ये वही चौराहा है, इस्कॉन गाठिया नाम की दुकान है, उसके सामने का चौराहा है और ये दुकान भी बड़ी फेमस है। पूछते हैं जरा ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आप वोट देती हैं? हाँ, क्या मन में चल रहा है इस समय? ऐसा कुछ है नहीं। इस बार वोट देंगी? हाँ, देंगे। वोट क्यों देना चाहिए वैसे, तो पहले ये बता दीजिए। हमारे लिए ही अच्छा है ना वोट देना। वोट सबको देना चाहिए। कितनी बार आप वोट दे चुकी हैं? अभी इस साल में दूसरी बार हूँ। ये दूसरी बार हम। पहले जब वोट देने गई थी आप, तो क्या सोच के वोट दिया? हमारे बेहतर के लिए ही हम वोट देते हैं ना, तो उसके लिए अभी कौन बेहतर आपको लग रहा है? और बोल दीजिए खुल के, मन में जो भी हो। वो मैं नहीं बताना चाहूँगी। वो नहीं बताना चाहिए। अच्छा, वैसे मान लीजिए बता दिए तो गड़बड़ होता है कुछ? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। पर आप मतलब छुपाना चाहते हैं उसको। चलिए, आपकी ये वो है। आपके दोस्त ज़्यादातर, मान लीजिए 10 दोस्त हैं तो 10 में से कितने लोग वोट देने जाते हैं? फ्रेंड्स 5-6 है जो देते हैं। बाकी 4 लोग क्यों नहीं जाते? पर लोग, मैंने देखा है यूथ थोड़ा सा दिक्कत करता है, छुट्टी उट्टी मनाता है, ऐसा है क्या? मुझे 5-6 का पता है कि वो लोग देते हैं, दूसरों का मुझे नहीं पता है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगी राजनेताओं से? नहीं, कुछ नहीं। राजनेताओं से कुछ कहना चाहती हैं? जो तीनों पार्टियां इस समय हमको दिख रही, 3 पार्टियां जो आपस में मुकाबले में हैं, उनसे कुछ कहना चाहती हैं आप? आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और आगे अच्छा कीजिए जनता के लिए। गीता ज्ञान यहाँ से मिल गया है। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, है ना? गीता ज्ञान नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आप वोट देते हैं? हाँ, मैं देता हूँ। इस बार वोट देंगे? हाँ, जरूर देंगे। क्या सोच के देंगे? ये सोच के देखें कि देश की तरक्की कौन कर रहा है और देश को ग्लोबल लेवल पे कौन ले जा रहा है। आप जो उत्तर देंगे वो पहले से हम समझ गए। हाँ, क्या समझे हम, बताइए। ग्लोबल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कौन उसको ऊपर ले जा रहा है, कौन नीचे ले जा रहा है। कौन ऊपर ले जा रहा है, कौन नीचे ले जा रहा है, आप ही समझा दीजिए। वैसे हम समझ चुके हैं। हाँ, आप समझ चुके हैं। मतलब कि देखिए, मैं 30 ईयर का हूँ, 20 से 30 तक। मुझे आज ज़रूरत नहीं है कि मुफ्त मुझे कुछ मिले, ठीक है? मुझे ज़रूरत है कि मेरे जैसे नौजवान दूसरे हो जो मुझे जॉब दे या मैं किसी और को जॉब दूँ। तो ऐसा आप लेके आओ, समझो केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप मेरा जवाब समझ गए। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये बोटी देना, समझो, बोटी दे के मुझे वोट दो क्योंकि मैं मुफ्त दे रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। मोदी जी का भी है कि वो भी डराते हैं कि भाई, वो नहीं डराते लेकिन इनडायरेक्टली कि भाई मुसलमान से डरना है तो हिंदू मोदीवादी है तो उसको वोट दो। दोनों चीज़ें गलत है। जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको वोट दो। दोनों चीज़ें गलत है। एक डरा के वोट मांग रहा है और दूसरा लालच दिला के। आप बोल के बता दो कि कौन किसकी तरफ आप सोच रहे हो। देखो, अभी तो केजरीवाल को बहुत काम करना है। 5 साल में कोई ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता कि 12th साइंस का स्टूडेंट और 5वीं क्लास का स्टूडेंट, ये कंपैरिजन ऐसा है, समझे? 12th साइंस में जो 90% लाया उसका कंपैरिजन आप 5वीं पास से नहीं कर सकते। केजरीवाल को बहुत काम करना है, 10 या 20 साल काम करना है, उसके बाद बताए हमें कि हमने ये काम किया है, हम खुशी से वोट देंगे। आपने बोला देंगे। आपने बोला आपकी उम्र 30 साल है, पर आपकी जो बातें हैं वो मुझे लग रहा है कि 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की है। अनुभव बोल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, लेकिन किस सेक्टर में? मैं फार्मा सेक्टर में हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अच्छा है। केजरीवाल को बोलो कि वो फोकस करे, जो मिला है उस पर फोकस करे। ही इज़ अ गुड लीडर। केजरीवाल साहब, आपको लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन फोकस करने का बोल रहे हैं। ऐसा जल्दबाजी नहीं होता कि बोटी न मत दो, जनता को बोटी मत दो कि भाई ये मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, मुझे वोट दो। नहीं चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए इंडिया का, बस। इकोनॉमिक स्थिति, आपने बोला ना कि फार्मा में सेक्टर में हो आप। इकोनॉमिक स्थिति के आधार पर क्या सोचते हैं आप? इकोनॉमिक की स्थिति पे के आधार पे अगर आप देखें तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने थोड़ा पीछे हुआ है, लेकिन जितना मार्क पड़ना चाहिए इंडिया को पॉपुलेशन के हिसाब से वो नहीं पड़ा है, बिकॉज ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हमें मार नहीं पड़ा है। और हाँ, वो भी ये भी सही है कि जैसे ये इलेक्शन ख़त्म होगा लोगों पे मार पड़ेगा, महंगाई का मार पड़ेगा, वो भी सही है, लेकिन उसको हैंडल किया जा रहा है। अगर इसी कंडीशन में आपको सब कुछ मुफ्त देंगे तो आपका पर हेड जो आपका है वो कितना बढ़ जाएगा, आप देवादार हो जाओगे। आप पर हेड मतलब पर कैपिटा डेट, लो जो ऋण होता है वो ऋण बढ़ जाएगा हर एक पर, वो एक समझने वाली बात है जी। ये भाई बात करें फार्मा सेक्टर से, वो आज 25 साल पहले के ढूंढ के निकाल लीजिए। गुजरात 25 साल में जो भी अभी फार्मा है ना फर्स्ट नंबर पे गुजरात, वो बीजेपी की वजह से है। और जो नहीं अभी किया उसको 25 साल किया है काम। फार्मा सेक्टर आज इंडिया लेवल में गुजरात का फर्स्ट नंबर है। किसके आधार पे है? पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन आप दोनों की बातें मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी। और इनकी तो आपका तो अनुभव 50 साल का है, आपको प्रणाम है। मेरा अनुभव 50 साल का नहीं है, ना कि मोदी जी का अनुभव 150 साल का, लेकिन मोदी जी ने कुछ ग्रहण किया है, समझे। वो बुक पढ़े हैं जो 500 साल पुरानी है, उससे उन्होंने ग्रहण किया है, वो ग्रहण करना होता है सर। हर एक का अनुभव 50 साल का नहीं होता, लेकिन आप 50 साल की व्यक्ति को पढ़ोगे तो आपका अनुभव भी वैसा होगा। यहाँ पे भी इनकी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत पाथर। पुनीत जी, आपने गजब हमको लेक्चर ही दे दिया एक तरीके से, लेकिन आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब। बटन किस तरफ दब रही इस बार? किस तरफ दब रहे हैं? एक ही तरफ दबने हैं। एक तरफ कौन सी तरफ है वो? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बहुत से रीज़न है, अभी तक किसी के अंदर एबिलिटी नज़र नहीं आई है कि भाई जो गुजरात को जितना अभी जिस स्टेज पे आके पहुंचा है उससे भी आगे ले जाने के लिए किसी में एबिलिटी नहीं है। कहा कि मुफ्त ये दे देंगे, मुफ्त वो दे देंगे, ठीक है वो लुभाने के लिए है, बाकी काम करने के लिए दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में सैलरी के ठिकाने नहीं है गवर्नमेंट की, तो कोई मतलब नहीं बनता कि ऐसों को ला के हम फिर पीछे चले जाएं। आपको दिल्ली और पंजाब वाली बात कौन बताता है? मीडिया बताती है या फिर अब मीडिया ही बताती है? नहीं, मीडिया में क्लियर कट आता है, वहाँ के डेटा बताते हैं। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग में हूँ। प्राइवेट जॉब है सरकारी? प्राइवेट जी। जीवन कैसे चल रहा है इस समय? जीवन बढ़िया है अहमदाबाद के अंदर, अरे बढ़िया है। क्या कुछ खासियत बताइए, और मजा किस चीज में आ रहा है आजकल? मुझे देखो यहाँ सबसे पहला तो एक फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरह से हम एंजॉय करते हैं, लाइफ हम पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ हमें सब मिल जाता है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग की महंगाई थोड़ी सी टच कर रही है उनको। महंगाई तो देखो, ये तो आज से मैं जब बहुत यंग था, कॉलेज में जाता था, तब मैं 25 रुपये लीटर पेट्रोल पुराता था। वही दूसरी कोई कम जिसकी सरकारें आई थी वो भी 60-70 रुपये उस वक्त भी पुराया था मैंने। फिर जब वो तो महंगाई तो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, ऐसा कोई नहीं है करके चल चुके हैं। महंगाई है, लेकिन उन्होंने पहले से ही मान के चल लिया कि इससे निपटना है। कैसे निपटते हैं महंगाई से? ऐसा तो नहीं होता कि कोई इच्छाएं दब जाती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा तो होता होगा? देखो, ख्वाहिशें तो बहुत सी होती है और ज़रूरी नहीं कि हर पूरी हो, बट एक चीज़ है कि मैक्सिमम पूरी होती है। जैसे अभी आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, एंजॉय कर रहा हूँ खाना खाने के लिए। एंजॉय, यहाँ पर एंजॉय शब्द जो है ना, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं और कांग्रेस के बारे में आपके क्या विचार हैं? आम आदमी पार्टी को आप जो समझ रहे हैं कि भाई एक जैसे कि भाई कि वो जो अपना बेस लेके चलते हैं कि भाई हम अपने आप को, हम ये हैं कि हमारी ये प्लस पॉइंट है, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। फ्री के सिवा उसके पास कोई और कंसेप्ट ही नहीं है। हम कैसे ले जाएं उसको? आज जिस प्रदेश में अहमदाबाद है, जो गुजरात प्रदेश है, जितना डेवलपमेंट है, उसको ऊपर और कैसे ले जाएं? उनके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है बताने मतलब के। रोड मैप होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं उनके पास में, है ना? कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? वो तो आलू के सोना बनाने में पड़ी है वो। देखिए क्या होता है, सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं होती है, लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया की बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में घुस जाती है। आलू से सोने वाली बात इनसे सुन ली आपने, अब वो सच है झूठ है जो भी है, लेकिन लोगों का परसेप्शन बनता है उससे, है ना? नहीं, वो ऐसा कब निकलता है, फ्रस्ट्रेशन भी कब बनता है? एक चीज़ समझिए कि उसका थॉट क्या है, तभी ये बोल पाता है। आज आपके दिमाग में जो चलेगा वो बोलोगे, क्योंकि आप पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हो जो आप ये थॉट निकाल रहे हो अपने दिमाग से और ये कन्वे करते हो पब्लिक को। आप कितने बेवकूफ़ हो वो दिखाई दे रहा है।
इनसे बात कर किया हमने और इन्होंने तीनों पार्टियों के बारे में बोला है। आगे बात करते हैं और जी, चुनाव होने वाला है, क्या मन में चल रहा है अभी? वो तो बीजेपी का चल रहा है सब। बीजेपी का बीजेपी क्यों? भाई देखो ना, आज अभी देखो उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया उन्होंने। आप देखो उसे 335 कलम कश्मीर का देखो, आप देखो कोई अली राम मंदिर देखो आप, वो भी उन्होंने बना दिया। राम मंदिर का क्या मुद्दा उठाया, वो भी चालू हो गया। तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। देखो अभी कश्मीर, राम मंदिर, ये तो नेशनल मुद्दे हैं। यहाँ के मुद्दे वही एक ही ना, समझ लो आप। यहाँ से होगा, यहाँ से गए ना वो सब करके। पहले उसका संकल्प था मैं करूँगा गुजरात से होके, बाद में हुआ ना वो, बाद में हुआ ना संकल्प हुआ। गुजरात का मुख्यमंत्री था तभी से उन्होंने संकल्प लिया था मैं करूँगा वो। तो इसलिए हम तो बीजेपी करते हैं हम। वो एक पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि हम बहुत सारी चीजें देंगे आपको, फ्री देंगे। तो झूठ है। आज फी में आदमी कमजोर हो जाता है। ये भीख मांगने वाले देखो, बोलो 2 घंटा काम करो 200 रुपये तो नहीं करेंगे वो। भीख मांगने वाला क्या हो जाता है, मफत देने वाला कमजोर हो जाता है, उसका बल ऐसा कमजोर हो जाता है, गरीब हो जाता है वो गरीब बन जाता है आदमी। मेहनत नहीं करेगा, हमारे कुछ किधर पकड़ के लाओ, हम 500 रुपये देंगे, 4 घंटा काम कर नहीं करेंगे वो। फ्री में देने वाला क्या रहता है, गरीब हो जाता है वो। अब देखो गरीब, वो तो पागल है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? और वो तो दिखती भी नहीं इधर। आप आते लेके बताते हैं कांग्रेस की ना, दिखते आपने नहीं बोला तो वो कोई नहीं बोलने वाला था कांग्रेस क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस विलुप्त होती पार्टी है, इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है यहाँ पर। जी, आप वोट देते हैं? हाँ देता हूँ। अभी क्या मन में चल रहा है चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या, बीजेपी ही आएगा। और आपने बोला आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। मैंने इनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी का क्या स्थिति है। जिसका खुद का कोई गारंटी कार्ड नहीं है वो क्या गारंटी देगा कि फ्री में बिजली दूंगा। खुद का ही कुछ गारंटी कार्ड नहीं है, खुद का कुछ हो ही नहीं। आप वोट देते हो? ये तो लग रहा है अंडर एज लग रहे हैं मुझे। 18 साल से, कितनी साल की उम्र है? 19 साल। वोट देंगे इस बार मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी ने बहुत से अच्छे काम किए इसलिए। अच्छे काम किए। क्या काम अच्छा लगा सबसे अच्छा आपको? 360 की जो कलम हटाई वो 370 300 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ये स्थानीय चुनाव मतलब विधायक वाला, और जम्मू कश्मीर का मामला, ये जो जागृति है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर पे ऐसा क्या इम्पैक्ट आ गया? मतलब मुझे गुजराती नहीं आती, मैं आपसे हिंदी में पूछ रहा हूँ इसलिए। जी, पूरा देश का आपने हल कर दिया उन्होंने, पूरा देश का हल कर दिया। देख लो आपने, कोई उसके ऊपर मुद्दा नहीं उठा। कांग्रेस अभी तक राज किया, मुद्दा नहीं उठा। वो बोलता जब भी हमारी सरकार आएगी वापस तो हम खींच लेंगे। वो बोल रहे हैं ना, जब भी हमारे से वापस 335 खींच लेंगे, 370 खींच लेंगे, 35 से 1 खींच लेंगे उसकी सरकार आई तो इधर तो है ही नहीं। तो इसलिए संकल्प था गुजरात में से पहले कि हम वो हटाएंगे कभी भी। और पूछते हैं आगे। जी, आप वोट देते हैं? हाँ जी। अभी क्या, किधर बटन दबाने का है? ऑलवेज कमल ही होगा ना। कमल कमल कमल। कमल क्यों? वही बेस्ट है। बेस्ट का कोई कारण तो होगा। तो काम दिखता नहीं, पूरा काम ही दिखता है ना उनका। पे देख लीजिए, पूरे देश में दिखता है। गुजरात में पहले दिखा, देश में बाद में दिखा। ऑलवेज कमल ही होगा। कमल ही होगा। क्या काम अच्छा लगा आपको, जो आप बोल रहे हैं दिखता है काम? कौन सा काम आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो आपने नोटिस किया? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरी तरह। आप क्या करते हैं? रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट। कारोबारी हैं एक तरीके से ना। तो कारोबार कैसा चल रहा है अभी? जीवन कैसे चल रहा है कारोबार में? अभी तो ठीक ही चल रहा है। चाय हमारे लिए लेके आए क्या? अरे तो दो भाई, चाय पे चर्चा हो जाए। हाँ, जीवन कैसे चल रहा है, इनके लिए भी लाओ ना चाय। अभी बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया चल रहा है। टैक्स वैक्स की क्या हालत है? तो सबकी है, वो सबकी है। टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। भरना पड़ेगा। कोई कहीं कोई खामी आपको लगता है कि भाई ये चीज़ और अच्छी होनी चाहिए? थोड़ी महंगाई। हाँ, थोड़ी होनी चाहिए। महंगाई पे थोड़ी कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। किस तरह से इफेक्ट कर रही है इस समय महंगाई? कैसे जूझ रहे हैं फिर उसको आप ऑफसेट कैसे करते हैं अपनी तरह से, निपटते कैसे? महंगाई तो फिर मैनेज करके चलते हैं। मैनेज करके चलते, कुछ इच्छाएं इधर उधर कर देते हैं। हाँ, इसी को मैनेज करना है। हाँ जी। हाँ, चलिए चीयर्स करते हैं, चाय पे चर्चा वाली चीयर्स। चाय तो वाकई अच्छी है।
ये वही जगह है जहाँ पे चाय पे चर्चा शुरू हुई थी, हमको बताया गया ये, हाँ हाँ है ना। बाकी पार्टी उसके क्या हाल हैं आपके हिसाब से यहाँ? है नहीं है ऐसा ही है, क्यों? यहाँ पाए वो भी है नहीं है, चलता है। आते हैं 5 साल में दिखे, अभी केजरीवाल अभी आए ना, पूरे 4.5 साल तो आए नहीं। वो आएंगे 2-3 महीने घूमेंगे, फिर जाएंगे, फिर दिल्ली, इधर नहीं आने अच्छा, वाले। केवल घूमने आए आप बोल रहे हैं? हाँ अभी काम है इसीलिए आए, नहीं तो थोड़े आए थे। पर उनकी पार्टी तो अभी यहाँ थी नहीं, वो जमा रहे हैं नई नई अपनी पार्टी यहाँ, तो इसलिए आ रहे हैं वो। जो है वो बेस्ट है, उसकी जरूरत नहीं है हमको। आप देते हैं वोट? यस सर, देते हैं। क्या चल रहा है मन में अभी? अभी तो मन में मेरे हिसाब से तो कमल की बजाय इस बार मैं झाड़ू चलाना चाहता हूँ, झाड़ू क्यों चलाना चाहते हैं आप? क्योंकि जैसे वो भाई साहब एक बिजनेसमैन है, उसने भी बोला कि महंगाई उसको भी दिक्कत करती है। तो आप सोचिए कि अगर आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आज पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, तेल देखिए, खाने का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें प्राइस है वो डाउन हुई हो। एक दूसरे भैया ने किसी ने भी बोला कि भाई 370 रिमूव किया इसलिए हमको कमल को वोट देना चाहिए। अरे भाई 370 किया चलो अच्छी बात है, पर उससे हमें क्या फ़ायदा? मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने वहाँ जाकर कोई ज़मीन तो ली नहीं है, तो मैं तो अपना ही सोचूंगा कि भाई मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस इलेक्शन में मैं झाड़ू के उधर सोचूंगा। क्या करते हैं आप? अभी मैं एक जॉब करता हूँ। किस तरह का जॉब है, मतलब सेक्टर क्या है वो? सोलर सेक्टर है, सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के में जॉब करते हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देंगे आप वोट। जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, 2-2 पॉइंट रखना। एक मिनट, 2-2 पॉइंट। पहले आम आदमी पार्टी क्यों लाए आम आदमी पार्टी? क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली और पंजाब में जो वचन दिए थे वो सब अच्छे काम किए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको आने से हमको ऐसा लगता है कि वो जो है महंगाई को कम कर सकते हैं। जी, यहाँ मुझे प्लेट में फाफड़ा और क्या क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? गाठिया, फाफड़ा। हाँ, इसके बिना गुजरात का मामला पूरा होता नहीं है, अधूरा है, यहीं से चालू होता है। जी, आप भी खा रहे हैं ना? हर रोज आप सुबह में डेली खा लेता हूँ, 2-3 दिन में एक बार तो खा ही लेता हूँ। इससे ताकत आता है थोड़ा सा। औसम टेस्ट है यहाँ का, स्कोन गाठिया का। वोट देने जाते हैं? जाता हूँ ना। क्या सोच के वोट देते हैं? अच्छी सरकार आएगी, भाजपा अपना अच्छा से विकास करेगी। कौन विकास करेगी पार्टी? मोदी जी ये करेंगे ना, और कौन करेंगे? मोदी जी का क्या अच्छी बात लगी आपको जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं? मोदी जी सालाना में बहुत काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और आराम भी बहुत कम करते हैं। और उनका क्या है, सब अच्छा काम करते हैं, तो मोदी जी को ही वोट देने वाले अपन। क्या करते हैं आप? खुद क्या करते हैं? सॉरी, आप खुद क्या करते हैं? मैं बैंकिंग लाइन में हूँ, बैंकिंग लाइन में हूँ। तो अभी बैंकिंग लाइन, ओवरऑल लोग तो बोलते हैं कि भाई कुछ चिंताजनक स्थिति आती है बीच बीच में, और ब्याज दरें बढ़ती रहती, महंगाई भी, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं लोग। तो आप क्या सोचते हो? वो तो सर देखिए, कुछ कम होने वाला नहीं है और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। पल्ले की 2 बाजू होते हैं, वो एक्चुअली में वो सजेशन ही रहता है। पार्टियों के बारे में लोग अपनी राय बना रहे हैं, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। हम फिलहाल चलते हैं।